नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने लिया MLB ग्राउंड का जायजा। यहीं से वितरित की जाएगी चुनाव सामग्री। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के कार्यालय मोदी हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मुरैना की जौरा विधानसभा क्षेत्र में समापित प्रत्याशी सुविधा सिंह रजोदा का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। गोले का थाना क्षेत्र अंतर्गत कनक ज्वेलर्स से लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को माल सहित किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन ने निर्वाचन से जुड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर ने सोमवार को MLB कॉलेज में उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां से चुनाव सामग्री का वितरण होगा और वापसी होगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 3 सीटें ग्वालियर जिले की भी हैं, जिनमें ग्वालियर पूर्व विधानसभा और डबरा विधानसभा है, जहां 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। जिला प्रशासन ने निर्वाचन से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को ग्वालियर कलेक्टर कौशलन विक्रम सिंह ने MLB कॉलेज में उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां से चुनाव सामग्री का वितरण होगा और वापसी होगी। कलेक्टर का कहना है कि जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में कोविड-19 के निर्देशों और नियमों का पालन सही तरीके से हो सके। ये सामग्री वितरण और सामग्री वापसी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। तीनों विधानसभाओं के लिए यहाँ पे सामग्री वितरण और वापसी में कहाँ पे कौन सी टेबल लगेगी, किस तरीके से वितरण होगा, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, उन सभी का हम लोग निरीक्षण करेंगे। लॉकडाउन का किस तरह से पालन किया जाएगा? नहीं, लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, इसलिए अब हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है और लगातार लोग दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन सब चीज़ों का पालन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश को देश की बलात्कार की राजधानी कहे जाने पर जयभान सिंह पवैया के बाद अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कमलनाथ को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कांग्रेस के कार्यकाल को याद करना चाहिए। ग्वालियर में भाजपा के ग्वालियर पूर्व विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश को देश की बलात्कार की राजधानी कहा गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कमलनाथ को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कांग्रेस के कार्यकाल को याद करना चाहिए। हाथरस की घटना पर उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से कांग्रेस मौत पर सियासत कर रही है वह बिल्कुल गलत है। राजनीतिक दलों को नसीहत भी दी कि मौत पर सियासत ना करें। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। ऐतिहासिक रूप से इस विधानसभा क्षेत्र में मुन्ना लाल गोयल जी को जिताने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम सबके लिए शुभंकर है। मैं भी चुनाव लड़ा तो यही कार्यालय था, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो भी यही कार्यालय था। यह चुनाव कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर है और आने वाले चुनाव में भी यह हम सबके लिए शुभ साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सर, आज उद्घाटन हुआ है ये दफ्तर का, ये जो मोदी हाउस है आपके लिए हमेशा से लगी रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर पूर्व के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो गया है। यह कार्यालय आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी की जीत को इस क्षेत्र में सुनिश्चित करेगा। सर, एक बड़ा आरोप लगाया गया कमलनाथ की ओर से कि देश की राजधानी बनता जा रहा है, बलात्कार की राजधानी बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। किस तरह देखते हैं? कमलनाथ को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और कांग्रेस के कार्यकाल को याद करना चाहिए। सर, हाथरस की घटना को लेकर भी तमाम बातें चल रही हैं कि यूपी सरकार जो है इस मामले में विफल साबित हुई है। नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार उस मामले में अपनी जो कार्रवाई अपेक्षित है वो कर रही है, लेकिन हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। लेकिन मैं ये राजनीतिक दल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मौत पर सियासत नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंबा विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी कमलेश जाटव के लिए प्रचार किया। इसके लिए सभा का आयोजन जयदेवी गार्डन अंबा में हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा चंबल क्षेत्र में विकास करने के लिए हर समय तैयार है। यह बता दें कि
अंबा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे और अंबा विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी कमलेश जाटव के लिए प्रचार किया। इसके लिए एक सभा का आयोजन भी किया गया था, जो कि जय देवी गार्डन में आयोजित की गई। नरेंद्र सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा चंबल क्षेत्र में विकास करने के लिए हर समय तैयार है और लोगों की हर जरूरत का ख्याल भी भाजपा द्वारा रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर भाजपा को वोट देकर भाजपा की सरकार को मजबूत करें और लोगों के आने वाली समस्याओं को हमारे द्वारा दूर जरूर किया जाएगा। अंबा से हमारे संवाददाता मलकान सिंह तोमर की खबर। बाद में भुगतना तो हमको ही पड़ेगा। आ रही होगी ना बात? आ रही, हाथ रखे रहा बस। लेकिन मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, हम सब मनुष्य हैं। भगवान ने किसी को पूरा नहीं बनाया। जो मृत्यु लोक में पैदा हुआ है वो अपने कर्म से ही पूर्ण होता है, बाकी हम सब अपूर्ण हैं। कमलेश में भी कोई कमी है तो तुम में भी कोई कमी है, तो मुझ में भी कोई कमी है। अगर ये हाड़ मास का पुतला है तो कमी तो रहेगी, लेकिन कमी को ठीक करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। घर में मोड़ा अगर कौन दे दे के मुंह पे, और घर के लोग समझाते कि नहीं समझाते? क्यों समझाते हैं? कि बड़ा हो जाएगा, यही आदत बनी रहेगी, फिर सड़क पर कूदेगा तो परिवार की बदनामी होगी, गांव की बदनामी होगी, तो उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, रोकते हैं, संस्कार देते हैं। तो कमलेश भी आप सब लोगों का बेटा है। कोई गलती हुई हो तो उससे क्षमा भी मांगिए, और आगे कोई गलती करेगा तो ठीक भी करेंगे, और फिर भी नहीं मानेगा तो हम तो हैं। आप लोगों को चिंता करने की क्या जरूरत है? आज पार्टी के दायित्व के निर्वहन का सवाल है। मैं इस अवसर पर आप सबको यही प्रार्थना करना चाहता हूं, अब युद्ध घोषित हो गया है और हम सब लोग को अब 1 मिनट भी अपने घर में व्यतीत नहीं करना है। कोरोना का संकट है, खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, लेकिन घर घर जाओ, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताने के लिए घुटना टेको, अपनी जवान फंसाओ और कमल का फूल अंबा विधानसभा में खिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी के विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पर लोगों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री गिरिराज दंडोतिया के पोस्टर फाड़े। अंबा से मलकान सिंह तोमर की खबर। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिमनी पहुंचे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जहां पर विरोध का सामना करना पड़ा है। यहां दिमनी विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी मंत्री गिरिराज दंडोतिया के विरोध में नारे लगाए गए, साथ ही लोगों ने उनके पोस्टर भी फाड़ दिए, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर की आंखों के सामने से होकर गुजरे। यहां बता दें कि लगातार गिरिराज दंडोतिया का विरोध लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा में भी खलबली है। देखिए अंबा से हमारे संवाददाता मलकान सिंह तोमर की खबर। गोले के मंदिर के थाना के अंतर्गत सराफा कारोबारी सुमेंद्र सोनी को गोली मारकर लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने प्रेस वार्ता के दौरान लूट का खुलासा किया। 10 सितंबर को गोले के मंदिर थाना क्षेत्र अंतर्गत कनक गार्डन के पास फरियादी सुमेंद्र सोनी को गोली मारकर सोने चांदी के आभूषण लूटने वाले 2 संदेही लुटेरों के लक्ष्मीपुर थाना बोड़ापुर पर होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम बनाकर इन्हें पकड़ने का प्रयास किया। इस मामले में लूट के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की बतासी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का नाम भी घोषित किया गया था। आरोपी संजय जाटव पर पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा तथा थाना सौदागर के लूट के अपराध में गिरफ्तार 10,000 रुपये के नाम घोषित किया गया था। पकड़े गए आरोपियों के नाम मनीष शर्मा पुत्र रामदत्त शर्मा निवासी गोलापुरा थाना अंबा जिला मुरैना, हाल निवास लक्ष्मीपुरम ट्रांसपोर्ट नगर ग्वालियर, संजय जाटव उर्फ संजू बाबा पुत्र विजयराम जाटव निवासी रामनगर वार्ड क्रमांक 9 थाना पोरसा जिला मुरैना बताए गए हैं। तलाशी लेने पर दोनों की कमरे से एक 315 बोर का लोडेड कट्टा मिला है। दोनों आरोपियों से थाना गोले का मंदिर क्षेत्र अंतर्गत बालाजी ज्वेलर्स कनक गार्डन के बगल में लूट के संबंध में पूछताछ की गई तो दोनों ने लूट में अपने साथी पूरा जाटव निवासी धनसुला के साथ उसे करना स्वीकार किया है।
पूछताछ के आरोपियों ने बताया कि घटना की रेकी राजेश गुर्जर निवासी जानसू थाना टिटौरा कला एवं बूरा जाटव निवासी धनसुला ने की थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कोलिया ने जानकारी भी दी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा में कार्यरत रहे एमपीएस मुन्नालाल पांडे आज भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस दौरान उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले के दिनारा के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा में पदस्थ रहे एमपीएस मुन्नालाल पांडे अपनी अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ दिनारा के समाज सेवियों में भी पांडे जी की गिनती होती थी। विदाई समारोह में यहाँ के बीएमओ प्रदीप तिवारी, अरविंद अग्रवाल, डॉक्टर वीके रावत के साथ समस्त स्टाफ और दिनारा के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। बीएमओ डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने मुन्नालाल पांडे के कार्यकाल की काफ़ी सराहना भी की। लॉकडाउन के दौरान पांडे जी के द्वारा अद्भुत किरदार को नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों को स्वास्थ्य की काफ़ी आवश्यकता थी, इस दौरान मुन्नालाल पांडे द्वारा लोगों की भरपूर मदद की गई है। यहाँ पर पूरे स्टाफ ने भी उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। दिनारा से हमारी संवाददाता अनुराग द्विवेदी की खबर। ग्वालियर के प्रसिद्ध और अरबपति उद्योगपति पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगा है। उद्योगपति मोहन कांत समाधिया और उसके भाई राजनीति पार्टियों में अपना रसूख रखते हैं। वहीं मोहन कांत समाधिया के बड़े भाई कृष्ण कांत समाधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, जिस कारण पीड़िता महिला ने अपनी जान का खतरा बताया है। दरअसल सिटी सेंटर के एक अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला जो अपने 3 बच्चों के साथ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में निवास करती है, मोहन कांत समाधिया से 2 वर्ष पूर्व मिली थी। उसके घर पर आना जाना हुआ। महिला का आरोप है कि मोहन कांत ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। क्योंकि महिला के 3 बड़े बड़े बच्चे हैं, वह शादी नहीं कर सकती है, लेकिन मोहन समाधिया ने उसके साथ कई बार रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया। चूँकि आरोपी के सभी अधिकारियों और राजनेताओं से संबंध हैं, इसलिए ये बात दबा दी गई। वहीं आपको बता दें कि आरोपी मोहन कांत समाधिया कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा के तमाम मंत्रियों से संपर्क में रहे हैं। उसके फोटो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। हालांकि मोहन कांत समाधिया फिलहाल घर से गायब बताए जा रहे हैं और महिला के मुताबिक उस पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बन रहा है। वहीं हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस भी इस मामले में फूक का कदम रख रही है। कल एक महिला आई हुई थी, सिटी सेंटर की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि दिलीप समाधिया से उनके 2 साल से रिलेशन थे और शादी के लिए बताते थे कि शादी करनी है, तो इस बारे में शादी का झांसा देके गलत काम करते थे, जिसमें प्रकार पंजीबद्ध किया गया है 376, 323, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए। कल रात को ही 10 बजे प्रकरण कायम हुआ है। अभी आरोपी की तलाश की जा रही है, मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कहाँ रहते हैं? मोहन समाधिया बताया ठाटीपुर का। ग्वालियर में हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पिछले 4 दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पूरे शहर में कचरे का मार लग गया है। वहीं कोरोना संक्रमण काल में जयरोग चिकित्सालय के आसपास भी बायोमेडिकल वेस्ट के ढेर भी जगह जगह नजर आ रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। कैंसर हॉस्पिटल रोड पर 2 किलोमीटर के इलाके में फैले मेडिकल वेस्ट का जायजा लिया गया और यहां से गुजरने वाले लोगों से बात की तो उनका कहना था कि खुले में पड़ी उपयोग की हुई पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट यहां मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जय रोग चिकित्सालय प्रबंधन और जिला प्रशासन इस ओर से लापरवाह बना हुआ है। वहीं नगर निगम के उपायुक्त नरोत्तम भार्गव का कहना है कि हम लगातार होम क्वारंटाइन हुए लोगों का मेडिकल वेस्ट उठा रहे हैं। बाहरी मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए अलग से एजेंसी है जो जय रोग चिकित्सालय समूह के अंतर्गत आती है। वहीं इस कचरे को कलेक्ट करके डिस्पोज किया है, फिर भी हम सूचना पर इस प्रकार के कचरे को ढोने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, इस समय ग्वालियर की कैंसर हॉस्पिटल की पहाड़ी पर जगह जगह जो है बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है, तो नगर निगम की कितनी जिम्मेदारी इसके अंदर रहती है? मुझे जानकारी में आया है कि कुछ जो निजी हॉस्पिटल और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके स्टाफ के द्वारा इस तरह का बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल इस तरह कहीं भी डाल के किया जा रहा है। तो ये जो पूर्व से एक अधिकृत एजेंसी है JH, जो जय आरोग्य हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसके माध्यम से एक अनुबंधित संस्था ऑथराइज गवर्नमेंट से है, वो काम कर रही है। वो इनसे कलेक्ट करते हैं और उसका डिस्पोजल करते हैं और यही सही उचित तरीका है काम करने। लेकिन अभी देखने में आ रहा है लगातार कि ये सेंसिटिव टाइम में भी कुछ संस्थान या कुछ लोग इस तरह कहीं भी डाल देते हैं, इससे संक्रमण का डर है। हमें जब भी सूचना मिलती है हम उसका प्रॉपर तरीके से
डिस्पोजल करते हैं। और चूँकि ये डाल के रात में या देर से चले जाते हैं तो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, अन्यथा इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जहाँ तक बायोमेडिकल वेस्ट में नगर निगम की जिम्मेदारी का प्रश्न है, हम लोग लगातार कोरोना काल में जितने भी होम क्वारंटीन लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनका बायोमेडिकल वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं और जो शासन से अधिकृत एजेंसी है उसके माध्यम से उसका विधिवत डिस्पोजल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं अप्रैल से, और वो जारी है। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर यहां से पूर्व विधायक रहे भाजपा के सुविधा सिंह रजौदा का लगातार विरोध भी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर पहले भी कई बार बैठक आयोजित की गई और आज फिर एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं द्वारा सुविधा सिंह रजौदा का विरोध किया गया। लोगों का कहना है कि सुविधा सिंह रजौदा ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है और अगर उन्हें पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो उससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है और पार्टी कार्यकर्ता भी उनके लिए साथ नहीं होगा। इसको लेकर हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी ने पार्टी में मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं से बात की और बैठक का जायजा भी लिया। केलर से हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की खबर। रुकाओ मत किसी से, हम पैर हैं, नेता हमारे सिर है। हमारे जब पैरों को हम काट देंगे नेता कैसे चलेगा? बात तो ये है, सही बात। पैर हमें हैं, नेता सिर है, उसके सिर ही को तो झुका रहे हैं। वोट दे रहे हैं, भग रहा है, जान रहा है, उसका भी काम आएगा किसी दिन। अगर टिकट नहीं कटता है तो आज मन में धरे रहो यार बंधुओं, अपनी सीट चाहे किसी को जिताओ, बहुजन को जिताओ, चाहे कांग्रेस को जिताओ, पर एक है कि जिताओ, चाहे ना कह दे कि अगर साथ हो जाते थे हमारा कहते भाई कि इसको टिकट मिल जाए, सुविधा सिंह को टिकट मिलता है तो चाहे आप बनकट्टी को जिताइए, चाहे बहुजन को जिताइए, पर एकत्रित वोट को अन्य को सुविधार को वोट नहीं देना है। नहीं आप डालो। आज अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं थोड़ा सा? ये सभी लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि पूर्व विधायक जी को छोड़ करके अन्य किसी को अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव टिकट देगी तो हम सभी लोग संगठित होकर के अपना तन मन अर्पित करके एकजुट होकर के संपूर्ण ताकत सभी समाज लगा करके पार्टी की सीट निकाल करके देंगे, ऐसा सभी का मन है। मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर इतने कार्यकर्ता जो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले विधायक जी ने सीट निकाली, अच्छी बात है, दूसरी बार में हार गए, अब तीसरी बार के लिए किसी नए चेहरे को आने दें जो विवादित न हो, सर्व समाज में से किसी को भी वो चयनित कर लें। ये नहीं होता कि एक नाम तय कर दें। कहा गया है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है, कहा जाता है कि वहाँ गरल सुधा रिपु करें मिताई। जहर और अमृत एक दूसरे के घोर दुश्मन होते हैं, उन दोनों में मित्रता हो जाती है। एक जिलाने का काम करता है, एक मारने का काम करता है। गौपद सिंधु अनल शीतलाई, और गाय के खुर में समुद्र समा सकता है। अग्नि का स्वभाव जो जलाना होता है वो शीतल हो जाती है, लेकिन वो होती कब है? वरुण कुबेर रेणु समताही, और राम कृपा कर चितवा जाए। लेकिन हम सब लोग 1500 के लोग करीब भटपुरा पर मौजूद हैं। इसमें सारे समाज के लोग हैं, ठाकर समाज, त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, सिकरवा समाज और अन्य भी समाज है, बघेल समाज है, यादव समाज है। समूचे लोग एकत्र होकर मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन से मिलकर मांग कर रहे हैं कि जौरा विधानसभा से
मैं रामलखन धाकड़, पूर्व मंडी अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष, पूर्व सरपंच, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कहला कि अब की बार मुझे आशीर्वाद दें, मुझे टिकट दें। पूरे भरोसे के साथ, समूचे समाजों के आशीर्वाद के साथ निश्चित तौर से सीट निकलेगी। अगर मुझ पर भरोसा नहीं हो तो त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज और सिकरवार समाज, किसी भी व्यक्ति को ये मौजूदा लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी जोड़ा की सीट जिताएंगे। चूँकि संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक सूबेदार सिंह का जोरों पर विरोध है। अगले 2000 के इलेक्शन में 18,500 वोटों से हारे थे। आज समूचा कार्यकर्ता पीड़ित और दुखी है। अगर आप सूबेदार सिंह को टिकट दिया तो 36,000 वोटों से हारेंगे। मैं इसलिए मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन, सरकार, राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्रीय संगठन से आग्रह करता हूं, जौरा की सीट को जिताने के लिए सूबेदार को छोड़कर मुझे दो, मैंने अन्य समाजों के भी नाम लिए, उनको टिकट दो।